वो सैनिक जो हमारा अंगरक्षक था, कहाँ है वो? क्षमा कीजिए राजकुमारी, मुझे उस बारे में नहीं पता। बस इतना पता है उसे सेना में भर्ती होने के लिए कह दिया गया है। अब वो महल नहीं आएगा। ये व्यक्ति कौन है? माँ और पिताजी के कक्ष में। रुको, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? पिताजी, आप? हैरान हो गई ना हमें इस रूप में देखकर? राजकुमारी, ये भी एक शासक के दायित्व में आता है कि वो भेष बदलकर अपने राज्य में जाए, अपनी प्रजा की परेशानियों को समझे, उन बातों के बारे में जानना जो एक शासक तक नहीं पहुंच पाती। आइए राजगुरु जी। चलिए। पिताजी, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? हम भी जानना चाहते हैं अपनी प्रजा के बारे में, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप उनकी परेशानियों को हल कैसे करते हैं। परंतु राजकुमारी। पिताजी, मना मत कीजिए, हम विनती करते हैं पिताजी, उपकार समझ के ही अनुमति दे दीजिए। हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। ठीक है। सच? राजगुरु जी। जी महाराज। राजकुमारी दमयंती को कोई ऐसा रूप दीजिए कि इन्हें कोई पहचान न पाए। हो सकता है प्रजा के बारे में जानते हुए हमें सैनिक का पता भी चल जाए। हाँ, एक और मौका, कहा जाए तो आखिरी मौका। आज से तुम्हारी ज्ञान, ध्यान, योग और निरोग की शिक्षा प्रारंभ होती है। तो ये है वो आम जनता जिसके बारे में सैनिक कहा करता था। वो भी इनमें से एक, इन्हीं चेहरों में से एक चेहरा उसका भी हो सकता है। पिताजी, जिस तरह आप अपनी प्रजा के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्या उसी तरह आप अपने सैनिकों के बारे में भी जानकारी रखते हैं? भेष बदल के उनके घर भी जाते हैं? उनकी योग्यता जांचने के लिए? हाँ जी। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हम सेनापति और उपसेनापति के काम में दखल नहीं देते।
बच्चों को गुरुकुल भेजने का सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग। पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो कह रही हूँ केवल बड़े वाले को ही पढ़ाओ, छोटे वाले को काम पर लगवा दो कुम्हार के यहाँ। ये किस लिए पिताजी? कल इनके घर में धन भिजवा दिया जाएगा ताकि ये अपने बच्चों को गुरुकुल भेज सके। कैसे हो भैया, ठीक हो? ठीक हूँ जी। सब कुशल मंगल? जी कुशल मंगल है। कितने में बेचते हो मटकी? 5 आना 10 आना में बेचते हैं। 5 आना 10 आना तो बहुत महंगा हुआ। वैद्य जी कह रहे हैं दमा हुआ है। अब तुम ही बताओ, जरा सा भार उठाने में अगर सांस फूलेगी तो कौन मुझे रखेगा काम पर? कैसे भरूंगा मैं अपने परिवार का पेट? ये निशान किस लिए पिताजी? इसे कोई ऐसा कार्य दिया जाएगा जिससे जिससे इसके शरीर को कष्ट न पहुंचे। इन्हें धन नहीं? नहीं नहीं, अगर किसी को आत्मनिर्भर बनाना हो तो उसके हाथों में मछली नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखाना चाहिए ताकि वो लालची और आलसी ना बने। भाइयों, अब आप लोग ही बोलिए, इन दोनों भाइयों के पिताश्री 4 वस्तुएं छोड़कर गए हैं। एक बकरी, एक बैलगाड़ी, एक खाट और एक कुआं। इन चारों चीजों को इन दोनों भाइयों में हमें बराबर बराबर बांटना है। हम तो सोच सोच के हार गए। अब आप लोग ही बताइए कि क्या करें। मैं बताऊं इसका हल क्या हो सकता है भाई? हाँ हाँ श्रीमान, आइए आइए, आप ही बताइए कोई उपाय। देखिए, बैलगाड़ी एक दिन एक भाई के पास, दूसरे दिन दूसरे भाई के पास। ठीक है। बकरी भी एक दिन एक भाई के पास, दूसरे दिन दूसरे भाई के पास। ये भी ठीक है। कुएं से तो सभी पानी पी सकते हैं। सही। रही खाट की बात, तो घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है? हाँ हाँ, हम दोनों भाइयों का बूढ़ा मामा है। बस तो फिर खाट मामा को दे दीजिए। आप दोनों तो जवान हैं, धरती पे भी सो सकते हैं। ठीक है ना? हम दोनों भाइयों को। वाह श्रीमान, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। क्यों भाई, ठीक है ना? हाँ भाई, बढ़िया। अच्छा जी।